लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, पिछले 8 साल से देश में बीजेपी का राज है, ये हम सब जानते हैं। मोदी जी अपने अंदाज में देश चला रहे हैं। मोदी जी के कैबिनेट के मंत्री मोदी है तो मुमकिन है का नारा बुलंद करते आ रहे हैं, लेकिन इसी मोदी कैबिनेट के सहयोगी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अब राजनीति छोड़ना चाहते हैं। पिछले दिनों नागपुर में एक कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने अपने मन की बात रखी और राजनीति को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन बातों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक नज़र संसद सत्र पर, जो अभी चल रहा है मानसून सत्र, उस पर डाल लेते हैं। दरअसल संसद में आज हंगामे के बीच एक बड़ा कदम लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उठाया है। कांग्रेस के 4 सांसद मणिकम टैगोर, ज्योतिमणि, रम्या हरिदास और टीएन प्रतापन को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। उनका कसूर यही है कि वो दामों में बढ़ोतरी, यानी कि देश में जो महंगाई बढ़ी है उसके खिलाफ, और खासकर जीएसटी के कारण जो महंगाई हुई है उसके खिलाफ तख्ती दिखा रहे थे। तख्तियां आपको याद होगा कि वो अब बैन कर दिया गया है, वो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन वो दिखा रहे थे। विपक्ष के लगातार हंगामे को लेकर स्पीकर ओम बिरला ने कड़ी नाराजगी जताई है और उन्होंने कहा है कि मेरी सहृदयता का अलग अर्थ नहीं निकालें। मैं 3 बजे के बाद, आज का ये बयान है, मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूं कि कह रहे हैं ओम बिरला कि मैं 3 बजे के बाद सदन में चर्चा करवाने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर तख्तियां ही दिखानी हैं तो 3 बजे के बाद सदन के बाहर दिखाइएगा। ओम बिरला ने कहा है कि देश की जनता चाहती है कि सदन चले, सदन इस तरह नहीं चल सकता, ऐसी स्थिति सदन में नहीं रहने दूंगा। बात सही है कि देश की जनता चाहती है कि सदन चले, संसद अच्छे से चले, लेकिन जनता तो ये भी चाहती है कि महंगाई कम हो और संसद में उसकी समस्याओं पर चर्चा हो। कांग्रेस के सांसद जनता की दिक्कतों पर ही सरकार से जवाब चाहते हैं, मगर जवाब की जगह उन्हें निलंबन मिल रहा है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि हमारे लोकतंत्र में क्या अब विरोध की आवाज उठाने के लिए संसद में भी जगह नहीं बची है? फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा और देश कैसे चलेगा? और बिल्कुल इसी सवाल से जुड़ी हुई है नितिन गडकरी जी की चिंता, जो उन्होंने अपने भाषण में व्यक्त की है। नितिन गडकरी ने कहा है कि हमें समझना होगा कि राजनीति का क्या मतलब है। क्या यह हमारे समाज या देश के कल्याण के लिए है या सरकार में रहने के लिए है? आइए जरा सुन लेते हैं नितिन गडकरी का ये बयान, लेकिन वो बयान जो है वो मराठी में है। आप लोग थोड़ा बहुत, इसलिए मैं पहले आपको बता भी रहा हूं कि क्या कुछ कह रहे हैं नितिन गडकरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार नितिन गडकरी कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो मोदी सरकार के लिए, यानी कि अपनी ही सरकार के लिए हमलावर साबित हो जाते हैं। वो जरा बहुत सारे साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं मराठी समझते होंगे, जरा सुन लीजिए नितिन गडकरी क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और राजनाथ सिंह ने भी बहुत कुछ कहा है, वो भी समझेंगे, और क्यों हम लिख रहे हैं कि मोदी सरकार को अपनों ने घेरा, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। आइए जरा सुनते हैं। प्रश्न आहे राजकारण या शब्दाचा। आता खऱ्या अर्थाने या शब्दाचा अर्थ समजून घेण्याची आवश्यकता आहे। राजकारण हे समाजकारण आहे, राष्ट्रकारण आहे, विकासकारण आहे की सत्ताकारण आहे? जुन्या काळामध्ये महात्मा गांधींपासून ज्या राजकीय परंपरेने कार्य झालं ते पॉलिटिक्स होतं, पण ते राष्ट्रकारण, समाजकारण, विकासकारण होतं। आणि आता जे आपण बघतो ते केवळ 100% सत्ताकारण बघतो। त्यामुळे पॉलिटिक्स इज ए ट्रू इन्स्ट्रुमेंट ऑफ सोशियो इकॉनॉमिक रिफॉर्म। सामाजिक आर्थिक परिवर्तनाचं राजकारण हे प्रभावी अंग आहे। आणि म्हणून या राजकारणामध्ये राहत असताना शिक्षण क्षेत्र असेल, साहित्य, संस्कृती, कला, पर्यावरण या सगळ्या विषयाकरता काम केलं पाहिजे। त्याकरता स्वतः इनिशिएटिव्ह घेऊन काम करून समाजाला दिशा दिली पाहिजे। या भावनेतून गिरीश भाऊंनी आपलं संपूर्ण जीवन व्यतीत केलं। संस्कृतमध्ये जसं मागाशी मी ज्या गीताचा उल्लेख केला तसं एक दुसरं सुंदर गीत वर्णेकरांचं आहे। आणि वर्णेकरांचं ते गीत आहे, मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम। संपूर्ण गीत फार सुंदर आहे। आणि आजकाल मला वेळ मिळाला, बऱ्याच वेळा विमानात याच्यात जुन्या गोष्टी गीतं ऐकत असतो, लता मंगेशकर पासून सगळ्यांची। आणि विशेषतः शब्दांचा आनंद जो असतो तो माणसाच्या मनावर संस्कार करत असतो।
त्यामुळे गिरीश भाऊंच्या संपूर्ण जीवनामध्ये त्यांनी पर्यावरण तो ये मराठी में बोल रहे थे, लेकिन बात वही है, कह रहे हैं कि हमें समझना होगा कि राजनीति का मतलब क्या है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण कह रहे हैं। क्या ये हमारे समाज या देश के कल्याण के लिए है या सरकार में रहने के लिए है। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारी बातें कही, गीता की बात भी उन्होंने कही, उन्होंने शिक्षा और समाज और बहुत सारी थोड़ा सा फिलोसफिकल बातें कह रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ रख रहे हैं। तो गडकरी के इस बयान से यही संकेत निकल रहे हैं कि उनकी अपनी पार्टी में इस वक्त सत्ता में बने रहने के लिए जो खेल खेले जा रहे हैं, उनसे वो मन ही मन परेशान हो रहे हैं। वैसे नितिन गडकरी के अलावा दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक ऐसा बयान दिया है जिससे पता चलता है कि वो भी अपनी पार्टी और सरकार के मौजूदा तौर तरीकों से खुश नहीं हैं। कारगिल दिवस के मौके पर राजनाथ सिंह ने कल जम्मू में एक कार्यक्रम में 1962 में चीन की कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि बहुत सारे लोग जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते हैं। मैं भी एक विशेष राजनीतिक दल से आता हूं। मैं भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करना चाहता। साथ ही मैं किसी भी प्रधानमंत्री की नीयत पर सवालिया निशान नहीं लगाना चाहता। आइए जरा सुन लेते हैं राजनाथ सिंह को, उनकी बात उनकी जुबानी। जिससे यह साफ हो गया था कि चीन के इरादे नेक नहीं हैं और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। बहुत सारे लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते हैं। मैं भी एक विशेष राजनीतिक दल से आता हूं। मैं भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करना चाहता और किसी प्रधानमंत्री की नीयत पर मैं कोई सवालिया निशान भी नहीं लगाना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं नीयत में किसी की खोट नहीं हो सकता है। नीतियों को लेकर विवाद हो सकता है, नीतियों को लेकर तो हम आलोचना कर सकते हैं, लेकिन किसी की नीयत के ऊपर मैं कोई सवालिया निशान नहीं लगाना चाहता हूं। तो सुन लिया आपने, ये थे राजनाथ सिंह। नीयत और नीतियों की बात कर रहे थे, नीयत में खोट लेकिन नीतियों में नहीं, ये बात कह रहे हैं। और राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर 1962 में मिली हार के लिए नेहरू पर दोषारोपण से इनकार कर दिया है। कुल मिलाकर उन्होंने कहा है कि नीति गलत हो सकती है, नीयत नहीं। आप जानते ही हैं कि भाजपा ने हमेशा ही नेहरू जी की चीन नीति को लेकर सवाल खड़े किए। 1962 में चीन और भारत का युद्ध, उसको लेकर के भी कई सारे आरोप नेहरू जी पर भाजपा लगाती आई है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल पर उंगली उठा चुके हैं, मगर राजनाथ सिंह यहां मोदी जी से अलग अपनी राय दे रहे हैं। बीजेपी में पहले भी बहुत से नेताओं की अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग राय रही है, आप सबने सुनी भी है, लेकिन मोदी और शाह युग में उनकी लाइन से अलग हटकर, यानी मोदी और शाह की लाइन से अलग हटकर अपने विचार बताने का चलन अब तक नहीं रहा है। अब नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह, दो बड़े नेताओं ने, कद्दावर नेताओं ने, कैबिनेट में फर्स्ट से फिफ्थ, पहले नंबर से 5वें नंबर के बीच में अगर देखा जाए तो ये दोनों भी आते हैं। इन दो बड़े नेताओं ने अलग अलग विचार सामने रखे हैं। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि मोदी सरकार को उसके अब अपने ही घेर रहे हैं? विपक्षी सांसदों की घेराबंदी तो निलंबन से तोड़ी जा सकती है, यानी कि संसद में जो निलंबन कांग्रेस के नेताओं की आज हुई है, 4 नेताओं की, उनकी घेराबंदी जब वो सरकार को घेरे तो उसको आप निलंबित कर दें, चलिए इससे तो हो सकता है। लेकिन बीजेपी के अंदर खाने में उनके ही नेता अगर उनका विरोध करें, विरोध की आवाज उठने लगे, तो बीजेपी क्या करेगी? खासकर तब जबकि सामने विधानसभा चुनाव है, यानी विधानसभा चुनाव नजदीक है। वो भी कहां का? वो गुजरात का, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और दूसरे नंबर के मंत्री यानी अमित शाह गृह मंत्री हैं, वो आते हैं दूसरे नंबर पर, वो आते हैं। तो इनके राज्य में अगर चुनाव है और उससे पहले अनबन की बातें अगर अंदर खाने से आती हैं तो इसे क्या कहेंगे? आइए जरा समझने की कोशिश